That's a lot of आज आपके मूवी का स्क्रीनिंग है. हाउ इज द फीलिंग राइट नाउ? क्या कुछ अभी चल रहा है? यू गोइंग टू सी द मूवी, कैसा कुछ रेडी वो क्या है आपके सामने? नर्वस एंड एक्साइटेड बिकॉज एक्साइटेड इसलिए बिकॉज सबने जो मेहनत की है उसको देखने के लिए कैसा आउटपुट आया है पूरा इन दी एंड सब जब एडिट होके आया है ट्रेलर और वो सब देखने के बाद तो हाँ एक्साइटेड इसलिए है और नर्वस भी है बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए एंड सब ने उसमें थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके लिए थोड़ा नर्वस भी है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा. टॉकिंग अबाउट द वेब शो, इससे पहले यू हैव अ टीवी बैकग्राउंड और उसके बाद अभी वेब में क्या कुछ अलग रहा दोनों में काम करना है? टीवी में लिमिटेड टाइम की शूटिंग रहती है बिकॉज उसमें कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं रहता बट वेब सीरीज़ में ऑफकोर्स आपको एक लिमिटेड शूटिंग टाइम के अंदर ही आपको शूट करके पूरा कंप्लीट करना होता है प्रोजेक्ट और फिर जब आप अपनी वेब सीरीज़ या मूवी को जब आप एक टाइम पे बड़े स्क्रीन पर देखते हैं तो वो फीलिंग अलग ही होती है. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर ऑल साइड, आप तीनों से जानना चाहूंगा व्हाट वाज द फन इन द एंटायर शूट व्हाइल डूइंग दिस वेब शो? फ़न तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा था बिकॉज हिमाचल प्रदेश में हम शूट कर रहे थे आउटडोर लोकेशन और ख़ास करके वहाँ पे ठंड रहती थी, बारिश होती थी, नाइट शूट्स होते थे तो ऑफकोर्स फ़न तो होता ही था. सब एक दूसरे पे जब इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो ऑफकोर्स प्रैंक्स करते हैं एक दूसरे पे तो हाँ मज़ा तो आता ही है. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज जैसे कि आपने बोला नाइट शूट थे और जो हमको नाइट शूट में फ्री टाइम मिलता था हम उसमें गेम खेलते थे लाइक दमशराज और अंताक्षरी. सो हमें तो बड़ा मज़ा आता था और हम ऐसे भी कई सारे गेम खेलते थे. सो बड़ा मज़ा आता था. तो बॉन्ड हमारा जो था आई बिलीव ऑफ द स्क्रीन भी वैसा ही है, ऑन द स्क्रीन भी वैसा ही है. सो कुछ कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो अगर आप जब मैं ऑन द स्क्रीन देखोगे तो वो जो मस्ती वो जो बॉन्ड है बीच का है वो बाहर भी हमें मिलेगा. How do you think the poster is? वंडरफुल. आधा है उसके अलावा सब ठीक है. Because you are on the forefront, कैसा लगा the entire doing the web show? क्या कुछ चीजें उसमें नई एक्सप्लोर की आपने? और talking about mainly Firefly के बारे में बात कर रहे हैं, पार्थ और जुगनू है. How did you like the story about it? Because a lot of animation has been seen in the entire show. स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है और जुगनू एक मैजिकल बॉय है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है. सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कैरेक्टर और जैसा कि वो उसकी स्टोरी है वो तो वंडरफुल और पोस्टर भी तो नाइस, वेरी नाइस. और जब मैंने पोस्टर देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि क्योंकि मैं आया पोस्टर में. ब्रदर आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑलरेडी टीवी में यू आर वर्क नाउ दिस टाइम अ वेब शो, क्या आने वाले टाइम में यू हैव प्लान टू स्विच इनटू द मूवीज और समथिंग लाइक रियलिटी शोज? लाइक ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि क्या है बट आई ऑलवेज वांट टू वर्क फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड जहाँ पे मुझे अपनी एक्टिंग अच्छे से एक्ट करने का अच्छे से मौका मिले, जहाँ मैं अच्छे से दिखूँ और जहाँ स्क्रिप्ट अच्छी हो, जहाँ पर मैं अच्छे से दिखूँ, मेरे लिए कैरेक्टर अच्छा हो जो मुझे सूट भी करे तो वो मैं करना चाहूँगा, चाहे फिर वो टीवी हो, मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, कुछ भी हो. टॉकिंग अबाउट द फर्दर स्टोरी, जैसे स्टोरी इवॉल्व होती है, जितना एनिमेशन दिखाया गया है, हाउ मच डू यू गाइस बिलीव इन द कांसेप्ट? इट्स अ फिक्शनल कॉन्सेप्ट तो वैसा तो कुछ नहीं है बट ये VFX फैमिली फ्रेंडली शो ऐसे वेब सीरीज़ इंडिया में आई डोंट थिंक सो इससे पहले कभी बना है जो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सके, जिसमें एनिमेशन भी है, मतलब VFX एनिमेशन है एंड सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके. तो ये एक यूनिक चीज़ है फायरफ्लाई, पार्थ और जुगनू की जो अच्छी लगी हमें. और एक और थिंग ये ऐसी वेब सीरीज़ है जो कि इंडिया में बहुत सालों बाद एक्सप्लोर रही है. आई डोंट नो कि ऐसी मूवी कभी एक्सप्लोर हुई भी होगी इंडिया में. सो आई लव फैंटेसी दिस. ड्रामा टाइप से. हाँ, फैंटेसी ड्रामा, बहुत सारा VFX एक्शन, बहुत सारे थिंग है. The concept somewhere evolves around Sanjeevani. If you guys can share something about that what is it? क्या होता है एक्चुअली वो? संजीवनी So, का किसी को नॉलेज है. तो संजीवनी एक मैजिकल ट्री है जो कि लाइक सबको बचा सकता है. जैसे कि कोई बीमार है, लाइक कोई मर भी गया हो, नॉट मर भी बहुत ज़्यादा बीमार हो, क्रिटिकल स्टेज बहुत ज़्यादा बीमार भी हो तो वो उसको भी ठीक कर सकता है. तो संजीवनी एक मैजिकल ट्री है जो कुछ भी कर सकता है. मतलब उसका नाम ही मैजिकल और वो मैजिकल है भी. Alright guys, apart from this, अगर I want to know what are your further projects, आगे और किन किन चीज़ों आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, what all things are there in pipeline, अगर कुछ बताना चाहें. वो तो अब बाद में ही अनाउंस करेंगे अब धीरे धीरे. And lastly, a message for your fans.
who guys are gonna witness this iconic movie, Fireflies? Just watch the web series on 5th May. Enjoy it. Watch it with your family, and I believe the main aim for us to do this web series is to make everyone happy. Not only the kids, not only the elders, each and every member. फैमिली वैल्यूज़ है, फ्रेंड्स का बॉन्ड है, और मैजिक है, VFX है, एक्शन है, तो और क्या चाहिए पार्थ और जुगनू देखने के लिए? तो जाइए और C5 पर जाके देखिए 5th मई को। So, Yeah, please continue. so Fireflies, Path and Jugnus, fantasy, drama, action, VFX, emotion, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच Fireflies, Path and Jugnu only on Z5 on 5th May. All right, guys, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Wish you very all the best for. थैंक यू Thank you so much. So as you are the director of the show, how do you see the content? Yes, please come. Come. How do we see the content? I think it's the audience that will see the content and will let us know that whether it works for them or not. So I think we'll have to wait for another week for that to figure that out. Do you have anything to add? How do you see the You guys content? can add on in that. How do you see the content? कंटेंट इज़ वेरी नाइस यार, हमें तो बनाते हुए बड़ा मज़ा आया, और उसमें मिस्टिसिज्म, VFX सब कुछ मिला जुला के एक पैकेज है एंटरटेनिंग सा, तो लगता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। Sir, please come, please. Sir, please. One. Sir. Any other questions for this? Yeah, so as I was asking about the content, if you guys can add on it. So there is fantasy, but with that you can also say that there is realism also. There are characters which are very, very real, but somewhere we have found a way to connect that to the history, and which has takeaways for everyone during this age and day. And everyone has so much to take away. There are so many teachings that we can get from those the story that we are trying to say. So I think it's for everyone basically, and I think you all can find your own story in that as well. So as you played dad of Parth in the movie, how was the bond with Parth off screen and on screen? How the entire movie, the entire web show was going on? Do you want me to answer in English only? No, you can Google the Hindi. ओके, सो बहुत अच्छा लगा पार्थ और सिड, जो दोनों चंकी, जो कैरेक्टर चंकी है उसका नाम सिड है, तो बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करके। बहुत ही एनर्जेटिक, और सबसे उनसे सीखने को बहुत मिला दोनों से, क्योंकि वो थकते नहीं थे। दे आर लाइक लाइक नॉन स्टॉप बैटरीज, एंड टेक के बाद टेक हम लोग अगर परेशान भी हो जाएं कि यार ये दोबारा क्यों करना है, उनके अंदर कभी नहीं देखा है मैंने। पार्थ का तो इनफैक्ट जो मीत मुखी जो एक्टर हैं, उनका तो एक बार हाथ भी टूट गया शूटिंग के दौरान, एंड ही स्टिल केप्ट गोइंग ऑन। इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी सच एनर्जी एंड एंथुसियाज्म टुवर्ड्स देयर वर्क that I got a lot to learn from it. They would also go back to the hotel and play. Yeah. But we used to have dinner and they used to play. So that is again so much to learn. They would enjoy on the set, they would enjoy off the sets also, even back when we were at the hotel. So The kind of fiction and animation used in the entire web show, how much does it elaborate the content as you have seen, the exaggeration of the actual thing? कितना अच्छा बेहतर हो जाता है उससे? बहुत बेहतर हो जाता है मेरे ख्याल से। स्टोरी टेलिंग में ये तो आपको जो हमारे राइटर्स हैं वो बेहतर बता पाएंगे, बट मुझे एज एन ऑडियंस ये लगता है कि उससे कहानी कहनी इजी हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली उसमें मेहनत बहुत लगती है, पूरी VFX टीम and the time consumed, all that is there, but the storytelling is interesting, and for the audiences is a better watch. So I think the point gets conveyed better. Asking about the moral of the content, what does it come? If you want to give a message, that what is the actual thing, what audience will be interested to see in this particular thing? मेरे लिए पर्सनली इसका जो टेक अवे है वो ये है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, एंड similarly don't judge a person by their success or failures. There's so much more to a person and a human being that meets the eye. So, and similarly in this show, kids should not be judged by how they're doing at school, but for the kind of people that they are evolving into. Talking about the association with Z5, how do you see the association with Z5? जो कि content reach होता है, how much of it is? So
Does it a benchmark for the I think Varun is better equipped because you work more with Z. I see the bench. We don't know what a benchmark is until unless people watch it and then they have a certain reaction to it. But I'll say that the experience of the shooting before that, after that, has been really good. The team has been very good. The crew was very good. So you could see that is coming from somewhere. That's coming from the top. So that's a very good experience as an actor. Yeah, they were really very, I would say, generous with the, in terms of providing everything to the actors, to the production team, to the camera team, and we were very fortunate to have had this experience working with Z. So really grateful. ओरिजिनल स्टोरीज का दौर चल रहा है आज के टाइम पे ज़्यादातर ओरिजिनल कंटेंट को ही अप्रिशिएट किया जाता है लास्ट इन द ऑस्कर आल्सो वी हैव सीन द एलिफेंट विस्परर्स लाइक कंटेंट वाज मोर ओवर promoted on the international platform. Do you see somewhere the Firefly like content is such kind of content should be promoted till that stage? Oh yeah, absolutely. I think it's an original content and it's woven in all the mysticism, the folklore. हमारे जितने पुराने वेद, टेक्स्ट बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको ले करके उनकी बातें, उनके मैसेजेस पहुंचाने की एक कोशिश है और उसमें VFX का इस्तेमाल है और बहुत ही कंटेम्प्रेरी सेटिंग है, आज की सेटिंग है. So I think it's an original and one of its kind. लास्ट की तरफ दोनों को जाना चाहिए तो बात रही फायरप्ले की इसके अलावा और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आपको देखने का मौका मिल सकता है? अभी हम सिर्फ फायरप्लेस को लेकर ही बात करेंगे. So let's wait for और it. मुझे सिर्फ कंटेंट को लेकर इलाबरेट करना. आज हम कंटेंट की बात करते हैं बट बेसिकली कंटेंट क्या है वो पहले से ही चला आ रहा है. देयर आर बेसिक इमोशंस, देयर आर बेसिक टेक अवेज, देयर आर बेसिक थीम्स इन एवरी स्टोरी दैट वी ट्राई टू टेल. सो उसके बाद आप कहीं भी उसे लगा सकते हैं. आप उसमें एक सुपर एलिमेंट डाल सकते हैं, आप उसमें एक रियल एलिमेंट डाल सकते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो कहना चाहते हैं वो शो से, आप जो कहना चाहते हैं आपके कैरेक्टर से, और वो आपसे कनेक्ट कैसे करता है इंडिविजुअली, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. सो अगर वो सही हो जाता है देन वट एवर वी डू, हाउ एवर वी डू इज दैट वर्क्स फॉर द ऑडियंस. सो Thank you, all of you. Thank you. Can we like पीछे जरा चुप करा ना थोड़ा, आवाज थोड़ा कम करा दो भाई लोग जरा, नहीं तो फिर उनका ऑडियो पकड़ेगा नहीं बराबर से. हाँ एकदम चिल्ला. So firstly I would like to congratulate you as it's the day for the screening for the Yes, Firefly. thank you very much for being क्या here. कुछ कहना है आपको the entire content पे? How did you like and the journey from where it started? Oh, it's been very interesting, exciting. I think इस तरह की कंटेंट काफ़ी समय से हमने देखी नहीं है और जिस तरह से इसे दर्शाया गया है और लिखा गया है, the writing is very fresh, yet it is drawing from a lot of traditional storytelling, and of course the casting and then of course the direction, everything has come together really very well. बात करें जॉनर की तो मैं जॉनर आई लाइक करता है ये वेब शो. Well, it is at the end of the day एक फेरी टेल है जो मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है और मैजिक से, जादू से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे देश में तो सदियों से चलती आ रही है. What all the contributions have been from your side for this Firefly, or what all the things you have prepared for this? मेरी कैरेक्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि काफ़ी पुरानी कैरेक्टर है वो. he's been around for a long time, many centuries, many decades, और वो immortality की खोज में है. तो ये पूरी कहानी उस थीम पर रिवॉल्व करती है कि किस तरह से ये एंशिएंट इंसान जो है, जो काफ़ी समय से इस धरती पर है, वो किस तरह से वो इस इमोर्टैलिटी की खोज में, और he will stop at nothing to achieve that. One special message that any individual can take from this particular story. I think the biggest theme that this is about conservation, about how we can protect our natural environment, which has its own magic, its own history and its own tradition, which we are losing track of because of various things. लेकिन अगर हम सब वापस उस लाइन पर, conservation के लाइन पर आ जाएं, तो this world will be a better place. Hi everyone. लगी कनेक्शन लग
Hi, my first we are looking very pretty today, and I would also like to congratulate you for playing Fear of Life. I'm sorry. Guys, my first we would like to congratulate you for the Fear of Life. Thank you. I was just want to ask you your side that how did you like this Fear of Life? Okay, Firefly's Path or Jugnu, I think is magical, and it's about children, and that is what actually attracted me because we have a lot of those things happening everywhere, but nothing like that happening. Mythologies हमारे यहाँ बहुत सारी बन रही हैं, like Ramayana, Mahabharata, Krishna kahani, but nothing just magical fantasy for children. And I don't think it is only for children; it's a family thing. And can I speak a little bit about my character? Because what really attracted me to this is to Hemant ji and Amrit ji and all of them, when they first wanted me to do the Nani character, I was like, are you sure? My thing was not कि मैं करूँ या ना करूँ. I wanted to ask them, are you sure that you want me in this role? Then I told my director, I said, let's do a Zoom call. तो सारे Zoom में आए. I said, now look at me. Are you still asking me to do the Nani role? And he was very convinced. He says, yes, we want you to do Nani. And then first I had my doubts because as everyone knows, I'm now working and I'm very happy to be back in the industry. So एक वो mind में होता ना कि यार नानी role क्यों करूँ मैं? But then I said to myself, I am playing in one film, I'm playing a raw agent. In one film, I'm playing a cop. I'm playing so many different roles. So Nani is also a character. And then I said that why can't I do it my way? Not जैसे हम कहते हैं नानी की कहानी है या नानी का रोल है. We already have this in mind कि नानी हमारी ऐसी होगी. So I then asked my director, I have a very different vision of my Nani, like boots wearing Nani. And he said, huh, sure, done. Then I said, I want to do my hair the way I imagine, short hair. He said, sure. So then the director, me, the team and me, we were on the same page. And we all agreed that we will do a different Nani. We'll break the stereotype, the cliche Nani. So I had the liberty of creating a character in my way, and yet it has the traditional हमारे शो में नानी कहानी सुनाती है which is about traditional value system and moral values. So वो कहती है but she is today's Nani. She is not going to be जैसे I pray to God that this Nani will make you feel अरे हम today's Nani is like that, my Nani is like that. So that is the attempt. I'm very excited to be a part of this show because I love children and I love to do anything that has got to do with children, and to be a protagonist in building the value system in today's generation, which is so digital, so westernized, so global, in that to keep our traditions alive and through my character. So I'm very proud to be a part of Fireflies, and that is the reason I'm part of this show. I'm excited about my character, excited about the show, excited about the magic, the fantasy, the children, the family, and Nani. Yes. Ma'am, a few days back you gave a statement that there was an era when the entire movie was given to an action hero. So now do you think कि बिना action hero के भी entire content को prepare किया जा सकता है as well as present भी किया जा सकता है? Well, OTT के वजह से वो सारी बातें चेंज हो गई हैं. आज भी एक्शन फिल्म्स और एक्शन हीरोज they draw audience to the theatre, but because there is OTT, it's all content based. That is why we actors have a lot of chance. I have a lot of chance to play different roles, even though action and hero and heroism, all that is still very popular, but definitely there is a space for stories, for women-oriented, women-centric, content-driven stories. So it's changing. It has changed and it is changing. We are a part of a very changing, evolving movie-making business. Ma'am, साथ में जानना चाहेंगे how was the experience working with kids on camera as well as off camera bond? जब हम आउटडोर शूटिंग करते हैं तो वैसे ही बहुत अच्छी बॉन्ड हो जाती है.
जब हम मेन सिटीज़ में शूट करते हैं ऐसे लगता है कि कब पैकअप हो सो आई कैन गो होम. But when we are doing outdoor, जैसे इस शो के अंदर we were all in Himachal, so there was no way of going home. Going home is going back to the hotel, and hotel means the whole the unit was there. So, when you're spending 20 days, 30 days with some people, you feel the bond, you feel the connection. आपने कई बार दूसरे फिल्मों में दूसरे सेट पे भी सुना होगा actors are saying, अरे it was not like acting, it was not like work, it was like friends and family together. और इस सेट के अंदर भी वही फीलिंग आई. और पहले जब मैं आई थी मुझे ऐसा लगा कि आई केम विद दैट 90s में हम लोग सोचते हैं ना आज बच्चों के साथ सीन है, सीन में बच्चा है, सो वी ऑल से अरे यार ओके ठीक है, टेक्स होंगे, रीटेक्स होंगे, संभाल लेंगे, हम सीनियर आर्टिस्ट हैं, संभाल देंगे, बच्चों को संभाल लेंगे. बट हियर दैट होल थिंग वाज चेंज बिकॉज यहाँ के बच्चे नहीं हैं, यहाँ के बच्चे एक्चुअली एक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं. In fact, they were more amazing than all of us. Suddenly, मैं उनके साथ मैंने सीन करने के बाद मुझे लगा that I better pull up my socks. So off screen, of course, they are still kids. They are energetic, and each one of them they like to do reels. So they would come and say, "Yo, Nani, reels this and reels that." बहुत मजा आया. And on set, the chemistry was like one actor to the other, and they are all very good actors. So it was absolutely. A new experience. And lastly, one question I would like to, one special message what an individual should take from this specific story. What? Sorry, again? One special message what an individual should take from this story. Our society, we are what our children are, how we raise our children, how we look after our children, and what value system, support system we give our children. That is how our society is going to build. So this is all about family, how the unit of mother, father, nani, all of them come together to support the children of the family, and to, as modern as we are, as contemporary as we are, as international as we are getting, the most important thing is to keep in touch with our traditions, our roots, our values. So you will get a lot of all that. All right, thank you so much. Thank you. बहुत ही अच्छा कंसेप्ट रेडी हो गया है जितना हमने अभी तक देखा है ट्रेलर में. आप लोग क्या कुछ बताना चाहेंगे? टेल अस समथिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द शो. व्हाट इज इट अबाउट? So this series is about magic and something that has not been here for a very long time, and that is now coming back, and things that you have seen in Hollywood that is now coming to Bollywood thanks to Animesh sir. Because of course, and so this is like a full new and unique concept that it is all about. So how they find things and how they discover new things right now in this series. Animesh ji, आपसे जानना चाहेंगे, being as an creative director for the show, what was in the mind, back in the mind, क्या कुछ चल रहा था कि presentation को कैसे रखना है? Because काफी कुछ VFX animation और जितना भी हमने presentation देखा काफी attractive नजर आया. तो what was all in their back mind? दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ ऐसा करना है जो पिछले कुछ साल में, कई साल में नहीं हुआ. इंडियन कंटेंट अब अलग अलग तरीके से लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. वेब स्पेस इतना पॉपुलर हो चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ साल में, मतलब मेरे ख्याल से 10-12 जब से आप OTT को फॉलो कर रहे हैं, इंडियन स्टोरीज़ बच्चों पर केंद्रित नहीं होती हैं. तो हमारे दिमाग में यही था कि हम OTT स्पेस में एक ऐसे कहानी की बात करें, एक ऐसी कहानी सुनाएं जो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, सबके लिए हो, बट मेजरली वो बच्चों को अट्रैक्ट करे. तो फायरफ्लाइज, पार्थो जुगनू, ऐसे शुरू किया हम लोगों ने. माइथोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी. ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को, मोर ओवर एज एन माइथोलॉजी, और फिर जो अदर साइड दिखाने की कोशिश की गई है? माइथोलॉजी देखिए, अब ऐसा है, माइथोलॉजी हमारे बच्चे बहुत कम जानते हैं या उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं. तो हम, अच्छा है कि माइथोलॉजी के किसी एक इंसिडेंस को उठाकर उसके बारे में चर्चा कर और फिर हम वापस से 2022 की कहानी कहें. तो ये आज के बच्चों के लिए, ये 2022, 23, 24
के बच्चों के लिए, लेकिन इस कहानी का एक बीज है जो हमारे कई हज़ार साल पहले जो हमारा माइथो है, जो रामायण की एक छोटी सी घटना है जिसमें जो हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इस स्पेसिफिक जर्न को आगे इंडस्ट्री में, जो ये जर्न क्रिएट किया है, ये जो किड जॉनर, कम डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग शुरुआत है और हम लोग तो चाहेंगे कि ये लोग फॉलो करें और बच्चों के लिए मैक्सिमम कंटेंट बने। हर तरह का कंटेंट बन रहा है, सब अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे आने वाले दिनों में उतना ही अच्छा है। And sir, also would like to know from every one of you that how was the onboarding process? कैसे you all guys come together to present this beautiful concept with us? So we have Amrit. The whole and soul of this project, I guess. है ना? So it was actually very easy. We just got Animesh Verma on board, and that's how we started. And then one thing led to another, and now here we are at the screening of Fireflies Parth और Jugnu. So we think there's always, I mean, इतना सारा content है, इतने सारे OTT platforms है, but there was a little room for kids shows. So that's what we've tried to create here, कि सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते समय कुछ binge watch कर सके, and Fireflies is that show. Lastly, आप सबसे ही जानना चाहेंगे what was the main moral from the story, जो कि जिस वजह से सारे बच्चों को ये देखना चाहिए, and even any specific person should see this. So for this question we also have Alok Sharma here. He's a writer. Alok, can you please come and join us? Please. So Alok is the writer जिनके दिमाग में ये पूरी कहानी आई और शेप अप हुई, और आलोक बताएंगे कैसे शुरुआत हुई इस आइडिया की। शुरुआत एज शी सेड, शुरुआत अमृत से हुई, अमृत के बाद अनिमेश आए, अनिमेश के बाद मैं आया, बिकॉज अनिमेश और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, हम दोनों बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं। वी रियली वांटेड टू क्रिएट समथिंग जो आज के जो यंग एडल्ट हैं उनके लिए कॉमिक बुक के जैसा काम करे, एंड दैट इज़ हाउ स्लोली हमने उन शोज़ के बारे में बात करनी शुरू की जो हम देखते देखते बड़े हुए हैं, एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस मिथिकल यूनिवर्स कॉल्ड फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। You are looking very pretty today. Thank you. Also like to congratulate that way you are here for the Firefly screening. What do you want to share about the content as you have also been a part of it? Firstly, extremely happy that it's releasing. हमारे इतने टाइम की मेहनत सभी की कास्ट एंड क्रू की, finally we are able to see it on the screens. So really happy for that. And about Fireflies, it's a very different show. It's about teenage friendship. It's about a message, नानी की कहानियाँ, fantasy, adventure, drama. There's so much. So it's very difficult to put it in a box in a genre. But I think that is something that will be the USP of the show, and people will really enjoy it because they'll get to experience a lot in one show. Nowadays, the content for kids has been specifically becoming day by day, slowly and gradually low as for earlier. So, do you think the genre in which Firefly is, ऐसे और content आएंगे तो moreover it would be good for the kids as well as the content for the parents also, as they also need somewhere back in the mind कि their children should see safe content. Absolutely. I mean, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम हो गया. I'm sure there are a lot of channels and shows जो बच्चों के लिए dedicated हैं. But online जब बात करते हैं हम OTT platforms की, उसमें I think बच्चों के shows थोड़े I think कम हैं. But with Fireflies, I think we're starting to begin to change that, and hopefully और भी ज़्यादा shows बनेंगे बच्चों के लिए, and और भी ज़्यादा interesting कहानियाँ आएंगी. So looking forward to that. आपका किस हिसाब से इसमें contribution रहा है? Talking about your role, can you please tell us about? So I'm playing Nyasa's character. She is the granddaughter of जो हमारे ल्यूक कैनी सब प्ले कर रहे हैं, उनकी granddaughter का रोल है, and she's very close to her grandfather, and बहुत ही studious है, बहुत ही पढ़ाकू लड़की है, जो भीममुक्तेश्वर जो जगह है वहाँ वो पढ़ने आई है, and उसके बाद कैसी चीज़ें unravel होती हैं वो तो audiences के लिए हम of course we let the audience experience that.
But it's something that's very interesting. She goes through a journey of realization, and it's a lot of fantasy-filled adventure drama. So I think that is something that was extremely fun. And the best part was, I would love to get into Nyasa's costume and character, and it was so different from whatever I've done in the past. And I think as an actor, you always strive to do something different. So asking about what do you think that children would like most in this story? नानी की कहानियाँ, आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा वो पसंद आया है. अपार्ट फ्रॉम ऑल द VFX, अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टोरीज एंड द टीनेज फ्रेंडशिप स्टोरीज, ऑल ऑफ दैट आर रियली गुड. बट मेरा सबसे फेवरेट आई थिंक नानी की कहानियाँ हैं, क्योंकि आप मतलब हमेशा बचपन में हमें याद होता था कि नानियाँ या हमें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाते थे, which was fun but also had a message. So I think that is something that's going to be interesting. चलिए now start हो गया. बिल्कुल चलिए. Thank you guys. Thank you. So firstly, I'd like to congratulate you, ma'am. आज आपकी फिल्म फायरफ्लाई का यहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है. क्या अपने कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले तो आप बताइए हमारी ऑडियंस को. थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस. 5 मई को रिलीज़ हो रहा है शो Z5 पे, आप लोग सब ज़रूर देखिएगा. बच्चों का शो है प्रेडोमिनेंटली, और मैं उसमें अनामिका का कैरेक्टर कर रही हूँ. किस तरीके से पार्थ और जुगनू मिलेंगे, पूरी कहानी पार्थ और जुगनू के इर्द गिर्द घूमती है. और ट्रेलर में जैसे दिख रहा है कि कुछ एक मैजिकल एलिमेंट है शो में, और मैं पार्थ की मम्मी हूँ शो में. तो किस तरीके से, जैसे हम ट्रेलर में ही देखते हैं कि टीचर उसको बोलती है कि आपको आपका पढ़ाई का 1 साल रिपीट करना पड़ेगा. एंड देन हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स एंड हाउ अनामिका इज़ टेकिंग केयर ऑफ पार्थ, और क्या क्या जर्नी उसकी हो रही है, उसके बारे में पूरा शो है. बाकी बात करें शो के बारे में, आजकल के टाइम में बच्चों के लिए इट हैज़ बीन very lack of a good content. Parents are also a lot of time worry about their kids to what kind of content they are streaming on online platform, and even to the nearest whatever there is reachable to them. तो आज के टाइम में ऐसा कंटेंट सामने आना कितना हेल्पफुल हो सकता है फॉर दोस्त किड्स? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कहानी है, इस कहानी में कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जो बच्चों को किसी भी तरीके से कोई गलत दिशा में ले जाए. पूरी कहानी में जो मेन फोकस है वो बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ पे है जो बच्चों में हम चाहते हैं कि वो डेवलप करे. करेज, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती है जब बच्चे इस एज में होते हैं, टीनेज एज में. तो अभी जिस तरीके का एक्सपोजर वैसे भी है बिकॉज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो इस तरीके का कंटेंट मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये शो मिस नहीं करना, आप लोग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा. सबसे बेस्ट चीज़ जो कि इस स्टोरी से कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बड़ा जो इसको देखेगा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी दे विल गेट टू नो अबाउट और दे विल लर्न अबाउट? आई थिंक, सी आई कांट रिवील मच अबाउट द स्टोरी, आपको देखना होगा. पर बच्चों की आपस में एक जो कनेक्शन होती है वो कई बार इतनी आसानी से, जैसे 2 अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले अगर बच्चे हैं मान लो, तो वो किस तरीके से बॉन्ड कर सकते हैं जो बिल्कुल ही ऑपोजिट बैकग्राउंड से है. उस बारे में एक्चुअली बहुत एक अच्छा मुद्दा इस शो में आपको देखने मिलेगा. तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. लास्टली मैसेज फ्रॉम योर साइड टू योर फैंस, आपके कैरेक्टर को किस हिसाब से देखा गया है एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से. सो आई एम प्लेइंग अ मदर ऑन स्क्रीन इन दिस शो. सो आई गेस इस तरीके का किरदार पहली बार सामने आएगा, मैंने इससे पहले नहीं किया है, तो वो मुझे ऐसे देखेंगे. और बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल, बहुत वार्म से भरा अनामिका का किरदार है, और एक फैमिली में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस फैमिली का. तो आई थिंक दे विल लाइक इट, आई एम होपिंग. थैंक यू. ऑलराइट, फर्स्टली सर, आज आप आए यहाँ फायरफ्लाई की स्क्रीनिंग पे, कैसा कुछ लगी पिक्चर आपको, अपना किरदार कैसा लगा, और कुछ उसके बारे में भी हमें बताएं उससे पहले. किरदार इतिहास का एक टीचर जिसमें सख्ती भी है, दिल में नरमी भी है, और जैसा कि अंदर कहा गया है डायलॉग के रूप में कि भक्ति भी है. पर
कुछ चीज़ें देखने पे छोड़ देते हैं, पर इतना ज़रूर है कि किरदार ऑब्वियसली बहुत ही मज़ेदार लगा सुनने में और फिर उसके बाद करने में। बात करें सर ओवरऑल स्टोरी के बारे में, बच्चों के लिए स्टोरी बनी हुई है, ऐसा जो कंटेंट है आज के टाइम में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स जो हैं दे आर बिकम वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स देयर किड्स वाचिंग व्हाट द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और उस टाइम पे ऐसा कुछ कंटेंट आना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो, पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस एक्चुअली वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वो पेरेंट्स की गाइडेंस है कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हर माता पिता को जानने का अधिकार है, क्योंकि जो बच्चे बड़े होंगे तो वो भी वही करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनके बच्चे सही चीज़ करें या सही चीज़ देखें या भटके ना। इसलिए इतनी जिम्मेदारी तो प्लेटफॉर्म्स में भी है कि आप देखते हैं हर एक का अलग अकाउंट बना होता है, तो एक हद तक आप ओवरसी कर सकते हो, देख सकते हो, गवर्न कर सकते हो, वो तो हो गई चलो ये सारी ज्ञान की बातें। बट हकीकत ये है कि ये सिर्फ बच्चों का शो नहीं है। बच्चे इसमें आपको दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके प्रमोशंस को देखने के बाद कोई भी बच्चा बोलेगा अरे अच्छा है, समथिंग फॉर किड्स। बट सिर्फ वहाँ नहीं रुकती है बात, इट इज़ अ फैंटेसी। आप देख सकते हैं एक फैंटेसी वर्ल्ड कुछ क्रिएट हुआ, प्रोमोज में भी दिख रहा है, फैंटेसी ब्लेंडेड विद रियलिटी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ एज अ दर्शक, जिसको फैंटेसी पसंद है। तो बच्चों के बियॉन्ड है ये, यू नो, उन वो तो हैं ही, बट आई थिंक बहुत सारी सरप्लस व्यूअरशिप जो है उन लोगों की होने वाली है जो किसी भी तरह से फैंटेसी एंजॉय करते हैं, जिनको शायद जो हैरी पॉटर की ऑडियंस आप समझ लीजिए, जो फैंटेसी भी पसंद करते थे और साथ के साथ जो भी सब प्लॉट्स उसमें चलते थे वो भी पसंद करते थे। एक चीज़ देखने जाते हो, फिर साथ में ऑफ कोर्स व्हेन यू सी द अदर कलर्स यू एंजॉय इट इवन मोर। सर बात करें मोरल ऑफ द स्टोरी जो निकल के आता है, बच्चों को क्या सबसे खास सीखने को मिलेगा, या फिर कोई भी जो भी इस पूरे शो को देखेगा? ये बोलने के लिए तो आई डोंट थिंक आई एम ऑथराइज्ड। ये आप निर्देशक महोदय से पूछें, निर्माता महोदय से पूछें, और Z5 जिन्होंने ये शो समझा, देखा, पास किया, फिर उसको बैठ के इतने प्यार से बनाया, उन लोगों से पूछें। बट इतना ज़रूर है कि कोई भी कहानी, उसका मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन। एंटरटेनमेंट इज द प्राइम पर्पस। वंस यू एंटरटेन्ड, देन whatever message you have, you wrap it, envelope it in the foil of entertainment and you present it. तो क्या है, मनोरंजन के साथ संदेश, तो इसमें कई सारे संदेश मिलेंगे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ प्यारे से, कुछ खट्टे मीठे, कुछ कड़वे नमकीन, पर on the whole it's a fun ride and enjoy the ride. Lastly, message for the audience. Message for the audience, I have only one message. Go see it, talk about it. I'll say it again. See Fireflies, talk about Fireflies. What did you like, and what did you think could have been better? वो भी, you know, because that also gives us room for improvement. हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा ढोल बजाएं, लेकिन हमें देखने के साथ साथ मार्गदर्शन भी दें in the form of feedback, so that season 2, season 3, season 4 keeps getting better and better and better at entertaining you. All right, thank you so much, sir. So first of all, Shruti, आज आप बहुत ही प्यारी दिख रहे हो। Thank you. आज you have came for the Firefly का screening. What do you want to say about the content? So it's basically on kids. बहुत सारा इसमें VFX and all that thing. So it's a really nice show. I think everyone should go and watch it out. And yeah, it's really fun. When it comes on a platform like Z5, तो और कितना easy to reach हो जाता है बच्चों के लिए? I think हर एक बच्चे को ये शो देखना चाहिए. It's very relatable for kids and it's you know based on kids के लिए है, and I think it's really fun. So yeah, you should go and watch it out and सब पता चल जाएगा आपको. It's really fun. Ma'am, also would like to know from your side, जैसे कि आज कल के टाइम में it has been very rare that a good content for kids are available on internet. Parents are also very aware about their kids that whatever they are streaming on the internet, it's good or bad. तो आपका क्या मानना है, ऐसे और कंटेंट सामने आने चाहिए बच्चों के लिए? हाँ, मुझे यही लगता है कि आप इसीलिए जाके ये शो को देखिए, और आप इसको जितना देखेंगे उतना हमें
वो चीज़ मिलेगी एंड वील क्रिएट मोर सच कंटेंट्स फॉर किड्स. सो आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वॉच इट आउट. और बच्चों के लिए आजकल बहुत कम आते हैं, मतलब लाइक एवरी मूवी इज़ A these days. So this is only for kids and this is really nice, so you should go and watch it out. And yeah. Talking about your show has recently completed 200 episodes. Yeah. And what all things we have to see in future from your side, if you can tell something. बहुत कुछ है अभी अपराजिता में आने के लिए, आप बस देखते रहिए. बहुत जल्दी मेरा भी ट्रैक आने वाला है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग, बहुत कुछ है, बस आप देखते रहिए. और जैसे आप प्यार देते हैं वैसे ही दीजिए. आज 200 हुए हैं, कल 2000 होंगे. और ये सिर्फ 200 एपिसोड्स ही नहीं है, हमने 200 डेज शूट किए हैं बिकॉज वी वेर डूइंग मंडे टू संडे विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू शूट, क्योंकि हर दिन हमें टेलीकास्ट देना होता है. सो प्लीज़ आप अपराजिता देखिए एंड आशा को भी प्यार दीजिए और अपराजिता को भी. सो या आई वुड लाइक टू से कि आप जैसे मुझे प्यार देते हैं प्लीज़ आप वैसे ही दीजिए. एंड ये शो देखिए, अपराजिता देखिए. एंड या लव यू ऑल. या थैंक यू.